आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें साइन 765 की वैल्यूज को बताना है। ये साइन की लार्ज वैल्यू है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, इस तरीके के जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे जिसमें लार्ज एंगल की बात की जाएगी और हमें उनकी वैल्यूज को निकालना है। हम बेसिक प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल थिंग्स क्लियर होनी चाहिए। मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ साइन के, जिससे मैं उस चीज को आपको एलेबोरेट कर सकूं। ठीक है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारी एक्सिस है और ये मैं आपको पॉजिटिव एक्सिस पे इस ग्राफ को दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, ये जो वैल्यू है ये π/2 होती है, और यहां जो वैल्यू है ये पाई होती है। ठीक, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 3π/2 के इक्वल होगी, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 2π के इक्वल होगी। ठीक बात है। जब ये साइन का जो ग्राफ है 2π से आगे प्रोपोगेट होगा तो किस तरीके से होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दोबारा प्रोपोगेट होगा। ठीक है, मैंने ड्राइंग में थोड़ा अलग किया हुआ है पर एग्जैक्टली ये सिमिलर रिपीट होगा। ठीक है, यहां जो वैल्यू आएगी जो कि वैल्यू है 5π/2, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है 7π/2, और ये जो वैल्यू होगी ये आपकी 3π होगी। ठीक है, मैं आपको क्या पॉइंट विजुअलाइज करना चाह रहा हूं वो मैं क्लियर करता हूं कि मैं ये ग्राफ को क्वेश्चन के बीच में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट पे बात करें जहां वैल्यू कितनी है π/2, और इसकी बात करें जहां वैल्यू 5π/2 है, क्या ये दोनों ही आप ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, साइन की सेम वैल्यूज को नहीं प्रेजेंट कर रहे? ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ, ये पाई और 3π क्या एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे? ठीक, ऐसे ही 3π/2 जो कि ये वैल्यू है, और 7π/2 जो कि ये वैल्यू है, ये दोनों सेम वैल्यूज को दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर साइन के हम डोमेन और रेंज में बात करें तो जो साइन का डोमेन था, ठीक है, या रेंज है, वो कितनी है 1 से लेके -1 के बीच है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है, मैं ये कहूं π/2 पर जो साइन की वैल्यू है वो 1 है और 5π/2 पे भी 1 है, यानी कि मैं क्या देख पा रहा हूं, 2π के बाद साइन की वैल्यू क्या हो रही है, सेम 5 वही हो जाती है जो कि π/2 पे आ रही है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2π के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। सेम चीज यहां पर अगर 3π है, इसको मैं 2π + π लिख दूं तो क्या ये आप देख पा रहे हैं कि 2π के बाद साइन की वैल्यू रिपीट हो रही है, कि ये 2π + π, यानी 3π की वैल्यू वही है जो पाई पर है। ऐसे ही 5π/2 की वैल्यू वही है जो π/2 पर है। यानी मैं इस बात को क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इस बात को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि साइन और कॉज दोनों की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती हैं। हालांकि आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, पर ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। साइन की वैल्यू 0 से 2π इंटरवल के बाद रिपीट होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब कभी हम लार्ज एंगल को शॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एंगल दे रखा है, जैसे 765 दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे 2π की वैल्यूज के मल्टीपल में निकालेंगे। यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है 2π या 360 डिग्री, ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो वैल्यू है वो रिपीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल दे रखा है उसमें 360 या 360 के मल्टीपल वैल्यूज को प्लस या माइनस करेंगे। कब क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जो एंगल है वो 0 से 360 के बीच आ जाए। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज वही होंगी जो मैंने अभी ग्राफ में डिस्कस किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 765 है, इसमें हम 2 टाइम्स साइन 365 को माइनस कर देंगे। आप बात समझ पाए क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यूज आपकी जो निकलेगी वो वही होगी जो अब आएगी। यानी कि जो साइन है वो कितना आ गया, 760 नहीं है, 765 है।
765 माइनस 720 डिग्री। अगर आप इसको देखें साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ये जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, आपको बात समझ आई? अगर मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं मैं दोबारा से उसी बात को फिर से दोहरा देता हूं। हमने ये कहा है कि जो 2 पाई है, 2 पाई के बाद साइन और कॉस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अभी साइन फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राफ हमने साइन का बनाया हुआ है, ये 0 ये 2 पाई। जब कभी हम लार्ज वैल्यूज को निकालेंगे, लार्ज एंगल की वैल्यूज को पता करेंगे, तो हम ये देखेंगे वो जो वैल्यूज है वो 2 पाई के कितने मल्टीपल होके आई है। ठीक है, उनको हम या तो प्लस कर देंगे, एंगल हमारा निगेटिव है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एंगल हमारा पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। हमारे केस में एंगल पॉजिटिव था, इसीलिए हमने 360 इसको एक बार 2 बार माइनस किया। क्यों? क्योंकि हमें एंगल 0 से 360 के बीच चाहिए था। अगर हम 1 टाइम करते तो एंगल 360 से ज्यादा ऊपर आता। ठीक है, इसीलिए हमने 2 टाइम इसको किया। जब हमने 2 टाइम इसको माइनस किया तो हमारा एंगल 45 आया, यानी कि ये जो साइन 765 की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो साइन 45 की होगी। अभी बात क्लियर है? इसी तरीके से हम अदर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको बेसिक 2 कॉन्सेप्ट क्लियर रखने होंगे कि साइन अपना 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट करता है, और इसी तरीके से हम अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।